बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल में हमारी कोशिश रहेगी इस साल कि हम आपको पिछले तमाम जो भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी उसमें अगर कोई रद्द-बदल हुआ है तो आपको अपडेट कर दिया जाए। जो भी आपको ममालिक अभी ट्रैवलिंग करने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं वो कर दिए जाएँ। और हमारी ख्वाहिश ये है कि जो मार्च के बाद से यानी कि मार्च के एंड से यू कैन से कि जिस तरीके से काम बहुत तेज़ी से खुलेगा तो आप तक जितनी भी मालूमात हम पहुँचा सकें पहुँचा दें। अब इन तमाम मालूमात को हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, कोई खर्चा नहीं है। जस्ट सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी मालूमात वक़्त पर पहुँच सकें और आप कोई ऐसी मालूमात मिस ना करें। पसंद आ जाए तो उसको शेयर कर दें ताकि और लोगों का भला हो जाए और मार्केट में जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो धोखेबाज़ियाँ हो रही हैं और लोग पैसे ले रहे हैं, उनको भी अवेयरनेस मिल जाए ताकि ये फ्रॉड रुक जाए। हम बात कर रहे हैं आज जिस वीज़े की, वो है मुल्क यूरोप का रोमानिया। ज़ाहिर बात है कि आप लोगों की ख्वाहिश होती है, आप लोग अक्सर कहते हैं कि यूरोप के लिए कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पर हम जा सकें, तो उसके लिए मेरा नाम मैं आज रोमानिया की बात कर रहा हूँ। आगे हम और मुल्कों की बात करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उस रिक्वायरमेंट पे बात करेंगे। आज की रिक्वायरमेंट इतनी आसान तो नहीं है, पूरी करनी है, लेकिन जो चीज़ मुश्किल है, उसका हल आज देके जा रहा हूँ और वो हल जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बहुत फ़ायदा देगा जो लोग समझते हैं कि कैसे होगा और उन लोगों को बाज़ औक़ात हमारा भी स्टाफ़ कह देता है कि जी नहीं हो सकता, हम नहीं करना चाहते आपके लिए, तो वो खुद कैसे कर सकता है, वो काम बड़ा आसान है। हम क्यों नहीं करते उसकी वजूहात। जो ट्रैवल एजेंसी मना कर देती है, हम मना कर देते हैं उसकी वजूहात हैं और आप खुद करते हैं उसकी भी वजूहात हैं। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? तो सबसे पहले आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। कम से कम 1 साल, 1.5 साल तो उसके अंदर वैलिडिटी हो। आपके पास स्मार्ट कार्ड होना चाहिए इस को अप्लाई करने के लिए। आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैंक का जो विज़िटिंग कार्ड है वो होना चाहिए। लेकिन चूँकि ये यूरोप है, बैंक स्टेटमेंट को यूरो से नापिएगा, तब समझ में आएगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ़ बैंक स्टेटमेंट के अंदर होता क्या गलती क्या होती है, उस गलती को पहले हम एड्रेस कर लें 1 मिनट के अंदर, ताकि वो गलती आप ना करें। गलती ये होती है कि लोग कहते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? अब हमने कह दिया 12 लाख, वो 12 लाख रुपए ले आता है। मगर 12 लाख कैसे होती है? 6 महीने 0 या 6 महीने 1 लाख और छठे महीने 12 लाख या 15 लाख या 20 लाख। ऐसे 50 लाख का फ़ायदा भी नहीं है। आपको होमवर्क ये करना है, मैं शॉर्टकट कह रहा हूँ, मैंने इस पर वीडियो दी हुई है आपको बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, तो मैं लंबी बात नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको 1 लाख रुपए दिखाने हैं कि मेरी इनकम है, या चाहे वो कारोबारी हैं, चाहे आप बिज़नेसमैन हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, तो आपको पूरे 6 महीने तक 1 लाख रुपए एक डेट के ऊपर डालने पड़ते हैं ताकि मुझे यकीन आ जाए कि हर महीने आपके पास 1 लाख रुपए आता है। फिर आप उसको निकाल लेते हैं, ज़ाहिर बात जमा कौन करता है? निकाल लेते हैं, मगर 1 लाख रुपए आता है, तो ये दिखाइए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो आप दिखा सकें आप दिखाइए और बैंक को मेंटेन कीजिए। वो 6 महीने जिस 6 महीने में आपने डॉक्यूमेंट के जमा करवाने हैं, वो 6 महीने ज़रा खूबसूरत बनाइए, किसी से लेके बनाइए, कुछ भी कीजिए, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी हो। आखिरी दिन 6-12 लाख ना हो जाए, यानी कि वो आपके 6 महीने में बढ़ती हुई नज़र आए और हर महीने उसके अंदर एक हैंडसम अमाउंट। अगर आप सैलरी लेते हैं तो ज़ाहिर बात है वो फिक्स अमाउंट नहीं चाहिए। अगर आप कारोबार करते हैं तो फिर आपके पास गुंजाइश है कि कभी आपने 1.5 लाख डाल दिया, कभी आपने 2.5 लाख डाल दिया, कभी आपने 2 लाख डाल दिया। उसके बाद आपको चाहिए लेटर ऑफ इन्विटेशन, यानी कि हम आपसे कहेंगे कि आपके पास क्या आपको आपके पास इन्विटेशन है और आपने नॉर्मली ना करनी है। तो इस ना का हल क्या है? आप हमसे कहेंगे आप अरेंज कर दें, हम कहेंगे हम अरेंज नहीं कर रहे। आप कहेंगे 50,000 रुपये ले लें, हम फिर भी नहीं मानेंगे। तो उसका फिर हल क्या है? इस तमाम बहस से बचना भी तो है ना, टाइम तो बचाना है ना, आपका भी अपना भी। तो आपने करना क्या है? चलें इसके ऊपर बात करते हैं, एंड में इसको लपेटते हैं ताकि तक पूरी मुझे पूरा उसको समझाना है, बताना है कि आपने करना क्या है इसके अंदर। तो इसके अलावा क्या चाहिए आपको? एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए। कहाँ से मिलेगा? नादरा से मिलेगा, एक दिन में मिल जाएगा। आपको अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर चाहिए कि आप कहाँ जॉब करते हैं, आपकी सैलरी क्या है, आप कब से काम कर रहे हैं एंड सो ऑन। आपको एनटीएन का पेपर चाहिए, आपको टैक्स चाहिए, रिटर्न्स कम से कम 2 साल के हों तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपके नाम पे है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, मगर डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है। लगाइए ना लगाइए मर्ज़ी आपकी है, होगा तो अच्छी बात है। एक शानदार किस्म का ट्रैवल प्लान, ज़ाहिर बात है जो आपको वीज़ा अप्लाई कर रहा होगा वो लगा के देगा आपको।
लगाइए उसके अंदर, होना चाहिए। मतलब अगर आप सुन भी रहे हैं मेरी बात और आप किसी से काम करवा भी रहे हैं, तो आप उससे कहिए कि मेरा ट्रैवल प्लान लगाओ, 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का लगाओ। मैं किस टाइम, किस शहर में हूँगा, क्या करूँगा, तमाम चीज़ें वहाँ पे लगाओ। टिकट आपको चाहिए, होटल बुकिंग आपको चाहिए, और अगर आपकी उम्र 22 साल से ऊपर है तो ठीक है, अगर 22 साल से कम है तो फिर आपको एनओसी भी लगानी पड़ेगी अपने फादर की या मदर की या गार्डियन की। एक एनओसी होती है कि हमें कोई इस पे एतराज़ नहीं है, ये जा रहा है, हमारी इसमें मर्ज़ी शामिल है। आखिर में बात करते हैं हम उसकी, जिसकी मैंने कहा कि आपको मैं कन्फर्म कर देता हूँ, लेटर ऑफ इन्विटेशन कैसे आता है। देखिए, जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया है, जिन क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, जिन क्लाइंट ने हमें बताया कि हमने क्या किया और उनको शायद हमने ही गाइड किया था कि करना क्या है। करना ये होता है कि या तो आपका कोई दोस्त हो वहाँ पर, अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, कोई रिश्तेदार हो वहाँ पर, आप है नहीं कोई बात नहीं। अब मसला ये आ गया कि आप क्या करते हो, जॉब करते हो, अच्छी बात है, बिजनेस करते हो, अच्छी बात है। आप लोग, ये दौर है ना, ये दुनिया इतनी सी हो गई है, ठीक है ना, इतनी सी हो गई, टेबल टेनिस की बॉल के बराबर हो गई है। मैं बड़ी गेंद में, फुटबॉल भी नहीं कह रहा। आपको रोमानिया के लोगों से बात करनी है, रोमानिया में कांटेक्ट करना है, बहुत आसान है। आप चैट कीजिए, बात कीजिए, फेसबुक के जरिए कीजिए, इंस्टाग्राम पे कीजिए, तारीफ कीजिए, दोस्ती कीजिए और राब्ता बना लीजिए। दोस्तियां कीजिए, बात कीजिए, जहां आपको लगे अच्छा। अब जो कारोबारी हैं वो कारोबारियों से बात करें, ठीक है ना। बड़े बड़े जो लिंक्डइन पे जाएं, वहां जाएं, बड़ा अच्छा लगता है, आपको आपको रिप्लाई आ जाता है। बात कीजिए, बातें कीजिए, बातें कीजिए, बातें कीजिए। कारोबारी लोग कारोबारी गर्ज से बात करें कि यार मैंने इस काम के लिए आना चाहता हूँ, और जो दोस्ती वाले हैं दोस्ती के घर से बात करें। लड़का हो लड़की हो, कोई मसला नहीं, यहाँ पर एक ही बात है। तो जब ये आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप उनको बोलें कि जी मेरा शौक है। अब ये पहले दिन ना बोल देना, वरना वो शौक कभी पूरा नहीं होता। आप उसको एक टाइम के बाद कहते हैं कि जी मेरा शौक है कि मैं रोमानिया विजिट करूं, मगर उसके लिए मुझे रोमानिया ने कहा है कि आपको एक लेटर चाहिए और वो कोई आपको वहाँ का ही आदमी भेज सकता है। तो अगर आप मुझे फेवर कर दें तो जो भी उसका खर्चा होगा मैं पे करने को तैयार हूँ। तो उसका खर्चा नॉर्मली बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। अटैचमेंट वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं। तो वो कहेगा जनाब इसका इतना खर्चा है, 50 यूरो है, 100 यूरो है, क्या है, हो सकता है अपना भी वो फ़ायदा रखने की कोशिश करे, तो रखने दीजिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अच्छा है कि आप 25 लाख रुपए खर्च करके जाएँ। अच्छा है ना? क्योंकि आप लोग यही करने वाले होते हैं ना कि 12 लाख, क्योंकि जो भी हमारे से बात करते हैं, किसी ने 10 लाख रुपए से कम खर्च किया ही नहीं है, सारे अमीर लोग हैं कि सब। तो अच्छा है ना कि आप 15-20 हज़ार रुपये खर्च करके अपना मंगवा लें और उसके ऊपर अपना वीज़ा अप्लाई करें। और अगर आपके पास तमाम चीज़ें पूरी हों, जैसे मैंने तरतीब से बताया, आपका होमवर्क अगर कंप्लीट है, तो आपके 15-20 लाख रुपए बच सकते हैं। आपको वहाँ पर काम मिल सकता, आप वहाँ जा सकते हैं। काम कैसे मिलेगा? काम ऐसे मिलेगा कि आप जाइए वेबसाइट के ऊपर, रोमानी के अंदर काम बहुत है। अगर आप वहाँ पर काम आपको मिलता है, तो आप अपने वीज़े को चेंज करवा सकते हैं, या काम ले लीजिए, काम मिलता है, काम का प्रॉब्लम नहीं है। अगर काम की भी नीयत हो तो काम भी हो सकता है, अगर विज़िट की नीयत हो तो विज़िट भी हो सकता है। आप ये तमाम चीज़ें वहाँ पर कर सकते हैं। ग़र्ज़ के आपकी कोई भी नीयत हो तो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो तकरीबन 14 डेज़ में जवाब आ जाता है। ये वीज़ा बहुत बड़ा वीज़ा होता है क्योंकि इसमें यूरोप लगा हुआ है ना। कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, कॉन्टिनेंट यूरोप है। वैसे तो रोमानिया कोई बड़ी बात नहीं है, अगर क्वाइट फ्रैंकली जब आप रोमानिया चले जाओगे और जब आप रोमानिया से आगे बढ़ोगे तो फिर आप बोलोगे सर रोमानिया तो कुछ भी नहीं है और इतनी सैलरी भी हाई नहीं मिलती है। तो जो यूरोप का टैग है वो लग जाता है पासपोर्ट के ऊपर, और फिर जब आप पाकिस्तान से भी ट्रैवल करते हो, एक बार आपने यूरोप किया हुआ है तो उसके बाद दूसरा यूरोप मिलना या कहीं और आगे जाना भी आसान हो जाता है। तो पासपोर्ट के ऊपर अगर एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, वो दिमाग में रखा करें। जब आप रोमानिया अप्लाई कर रहे हों या कोई यूरोप अप्लाई कर रहे हों, तो ज़रूरी है कि आपके पास कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग आपके हो। श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, कुछ भी, इंडोनेशिया हो, कुछ भी हो, उज़्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, तुर्कमानिस्तान हो, कोई भी चीज़ हो, तुर्की हो, कुछ भी हो, आपके पासपोर्ट पे होना चाहिए। ब्लैंक पासपोर्ट ना कीजिएगा, ये मेरा मशवरा है। वो मांग नहीं रहे, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि एहतियात दामन आपने छोड़ना नहीं है, ताकि कोई आपके साथ बुराई ना पेश आ जाए। बुराई क्या है जी? रिफ्यूज़ल, उससे बचना चाहिए। अच्छा काम करेंगे तो नहीं होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ फ़ायदा हुआ होगा। सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।